विकास खंड मल्लामा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुमेरपुर में हम बैठे हैं। आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने कई पंचायत चुनाव देखे और कई पदों पर आसीन रहे। हमारे साथ हैं श्री संतोष कुमार सिंह जी, जो कि पूर्व में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहे और प्रेजेंट टाइम में क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम संतोष कुमार सिंह है जी। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री बाबू सिंह जी आजीवन इस सुमेरपुर ग्राम सभा के निर्विरोध प्रधान रहे। क्या बात। उसके पहले वो पंचायत, जिस समय न्याय पंचायत हुआ करती थी, पंचायतों में अदालत होती थी, वो पंचायतों के सरपंच रहे। जी। पंचायत के सरपंच वो चुनाव जीत करके हुए थे और उन पर कम उम्र के हिसाब से पटिशन चला था कि इनकी उम्र कम है। लेकिन वो पटिशन जीते और उनका कार्यकाल बढ़िया रहा और आजीवन वो प्रधान रहे, निर्विरोध प्रधान रहे इसी सुमेरपुर ग्राम पंचायत के। उसके बाद में हमारी माता जी प्रधान हुई। उस समय हमारी आयु चुनाव लड़ने वाली नहीं थी, तो हमारी माता जी का चुनाव का पूरा प्रतिनिधित्व किया और हमारी माता जी यहाँ विरोध में प्रधान रही। उसके बाद में हमारे भाई परिवार में वो प्रधान रहे, प्रतिनिधि रहे और हमारे यहाँ जब ये हजरत सीट हुई थी इसके पहले, तब हमारे ये रतिराम जी हैं, जिनकी पत्नी, क्या नाम है उनका पत्नी का, जयदेवी, वो प्रधान रही पूरे 5 साल। तो कहीं पर से हमारा उनसे लगाव रहा। जो ये क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में जो भी स्थितियां रही, हम जो अपने तरफ से प्रयासरत रहे, चाहे मल्लामा के जोड़ने वाली सड़क का काम हो, माननीय विधायक द्वारा, माननीय सांसद द्वारा, जो उस समय सांसद विधायक रहे, उनसे मिलकर के लच्छीपुर संपर्क मार्ग, मेहंदीपुर संपर्क मार्ग, यहाँ से तपनौर संपर्क मार्ग, ये सुमेरपुर जोड़ने वाला संपर्क मार्ग, ये सभी संपर्क मार्ग हमारे द्वारा बनवाए गए, हमारे प्रयासों से। जो हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, माननीय विधायक उस समय सतीश वर्मा थे, उनके द्वारा प्रयास करके ये जूनियर हाई स्कूल यहाँ सुमेरपुर में बनाने का काम किया गया। उसमें हमने अपने खेत दिया है, जूनियर हाई अपनी जमीन दी थी। अपनी जमीन दी जी। जो हम इस समय माधवगंज चतुर्थ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। महिला सीट है, हमारी पुत्र वधु रंजना सिंह उस क्षेत्र की प्रत्याशी है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने इस गांव का महानेपुर हमारे ग्राम सभा में है, उसके प्राइमरी स्कूल के लिए जिस हिसाब से मीर नगर ग्राम सभा में हमने गांव में प्राइमरी स्कूल के लिए जो प्रयास किए और अपने प्रयासों से दोनों स्कूलों का हमने वो करवाया है, हमारे द्वारा ही प्रयासों से, और लोगों का भी साथ रहा, बहुत आज भी है, उनका प्रेम हमारे साथ में है। तो इस हिसाब से हमने प्रयास करके यहाँ प्राइमरी स्कूल और शिक्षा के बारे में सब किया। हमारे यहाँ की लड़कियां जा नहीं पढ़ती थी स्कूल, यहाँ से मल्लामा के बीच में कोई स्कूल नहीं था। तो हमने जूनियर हाई स्कूल के लिए लोगों से प्रार्थना की, लोगों से निवेदन किया, उसके लिए प्रयास किया। फिर जूनियर हाई स्कूल जो हमारे यहाँ संसद हुआ, मंजूर हुआ, उसको हम अपने स्कूल में ही जगह देकर के यहीं पड़ोस में बनवाने का काम किया। ऐसे जितना भी हमसे जो भी हो चुका, लोगों की सेवा का काम करता हूँ, लोगों से जुड़ने का काम करता हूँ, लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ में है। आज भी हमारे साथ उनकी सबकी बहुत संवेदना, बहुत प्यार है, बहुत रोष है। उसी की वजह से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार होता है। उसी शक्ति, उन्हीं की आशीर्वाद से ये सब कुछ चलता है। माननीय हमारे क्षेत्रीय जो सांसद रहे, आज तक जो विधायक रहे, आज जो हमारे सांसद विधायक हैं, उनका भी पूरा साथ और सहयोग इसलिए हमको प्राप्त है। लगभग हमारे गांव के आसपास जहां भी हमारा प्रयास रहा, जो लोग हमसे वंचित रहे, चाहे वो किसान निधि रही हो, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे आवास योजना रही हो, अन्य जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं चलती हैं, उसमें जिन लोगों को कहीं पर से कोई असुविधा महसूस है, उनको लाभ दिलाने के लिए, उनके लिए प्रयास करने का हम काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी सच्चाई से हमने उनको उस लाभ को दिलाने में उनका सहयोग किया है। अब चतुर्थ से हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हम अभी चुनाव क्षेत्र में गए भाई साहब। चुनाव क्षेत्र में जाने से हमको मालूम हुआ कि वहाँ की सड़कें जो इस स्थिति में हैं, आपको ये बता दें तो ऐसी तो गाँव की स्थिति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारी निधि में नहीं आता है। जिला पंचायत की निधि में कितना आता है ये हम जानते हैं, लोग जनता के दिमाग में नहीं है ये चीज।
कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम अब चाहे सांसद जी से मिलकर, चाहे विधायक जी से मिलकर, चाहे जिसकी निधि से, अपने प्रयासों से पूरे क्षेत्र की सड़कों का हम कायाकल्प कराने का काम करेंगे, जिससे लोगों को जाने आने में और गांवों के छोटे छोटे टुकड़ों में, मुजरों में ये सुविधा हो जाए कि कहीं पर से सड़क वाली समस्या न रहे, आने जाने में किसी को असुविधा न हो। अभी हम कल रात में ही मढ़िया गांव में थे। मढ़िया बाबा गांव का मजरा है। तो आपको बता रहा हूं, तो हमने जिन लोगों से मिले तो हमने कहा भाई साहब हम तो आपके यहाँ जा रहे थे। तो कहा कि हम भैया जा रहे हैं खेतों में, वहां बहुत जानवर लगते हैं, वो सांड है, गाय फलाना है, मक्का है। तो कहने हम खेते में रहते हैं, रात में वही सोते हैं। तो देखा कि वहां जब वापस हम आ रहे थे तो सड़क के किनारे एक तखत खड़े करके और वहां पर जमीन में बिछाए लोग लेटे थे 10-12। जी। तो अब ये भी हमारे उसमें नहीं आता है, जिला पंचायत के बस की बात नहीं है कि गायों का उसका संरक्षण करके उनकी व्यवस्था कराए। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे जिस हिसाब से भी संभव होगा, अपने माननीय सांसद जी से, विधायक जी से, अन्य अपने नेतागणों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के इस क्षेत्र में ऐसी गौशाला का, ऐसे उसका निर्माण कराएंगे जिससे लोगों के अंदर की ये समस्या हल हो जाए कि खेतों में पड़ना छूट जाए और आराम से अपने घर में रात में रह सके। अन्य प्रकार की जितनी भी छोटी छोटी सुविधा जो भी हो सकती हैं, जो भारत सरकार की, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनका सबको भरपूर लाभ दिलाने का काम करेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ में। उनके कहीं पर से कि दलालों के चक्कर में, उधर तो ये स्थित है कचनलों की तरफ पिछड़ा इलाका रहा, ये तो बहुत थोड़े दिनों में ये सब डेवलप हुआ। इतना जो आज देख रहे हैं ये तो हमारी इसी सरकार की उपलब्धि है। इसके पहले तो उस इलाके में तो जाने वाला नहीं था। अब तो कहीं पर से टूटी फूटी तो सड़कें हैं, लेकिन है तो पहले तो कोई रास्ता ही नहीं था, जाने का कहीं कोई मार्ग नहीं था, शिक्षा की बहुत असुविधा थी। आप बताते हैं कि वहां तो दवाई के मामले में कोई अस्पताल नहीं है। अब तो इतना बढ़िया अस्पताल हमारे यहाँ तो बाबर गांव ग्राम सभा में खुलने जा रहा है। वहां की अन्य सुविधाएं इतनी बढ़िया हो गई हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है। लेकिन जो कमी रह जाएगी उसको हम पूरा कराने का काम करेंगे। और बड़ी ईमानदारी से ये बात हम सच्चे मन से कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे संभव होगा, किसी की प्रकार से, जिस प्रकार से, जिस उसके हिसाब से काम होगा वो कराएंगे। हम तो पुराने हिसाब से लेंगे। हमारे पिताजी के समय में हमको ध्यान है, ये गढ़ी स्कूल जो है, स्कूल में प्राइमरी स्कूल बना है, गढ़ी स्कूल नहीं बन रहा था। उस समय हमारे माननीय हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बहन जी आई थी, उनके भतीजे को माननीय सांसद जी का ये धनुगढ़ सिंह का क्षेत्र नहीं था, फिर भी उन्हीं के प्रयासों से जो गढ़ी का प्राइमरी स्कूल है, उन्हीं के प्रयासों से बना था। जो गढ़ी लक्ष्मीपुर का प्राइमरी स्कूल है बच्चा, ये हमारे बाबूजी की ही देन है, धनुगढ़ सिंह की, उन्हीं के प्रयासों से प्राइमरी स्कूल बना था। तो इस प्रकार से जितनी सड़कें बनी है हमारे यहाँ क्षेत्र में, और चाहे उधर क्षेत्र में हो, इनके लिए भी हमने प्रयास किया। हम आज भी कहीं जिस गांव में गए, चुनाव जीतना हारना अलग की बात है, चुनाव लड़ना न लड़ना अलग की बात है, चाहे जो भी सीट रहे, हम जिनके साथ में हैं, जिन लोगों के जो हमारे साथ में हैं, अगर कहीं पर से हमारे साथ में कोई बात आती है तो हम उनके साथ में खड़े होंगे, हम उनकी पूरी भरपूर मदद करेंगे। जो भी संभव हो सकता है वो हम करेंगे। हम माननीय सांसद हमारे अशोक रावत जी थे, उस समय वो बसपा से सांसद थे भाई साहब, हमने प्रस्ताव कराया तो हमारे महानेपुर और मीननगर और उनका प्रस्ताव हुआ तो वो माहिमपुर लिख करके चला गया, महानेपुर की जगह पर वो सड़क उसका सैंक्शन हो गया। जो माहिमपुर की जब सड़क जो बनी है वो महानेपुर की बजाय माहिमपुर हो गया था। तो हमने सांसद जी से निवेदन किया कि भाई साहब बहुत अच्छा किया, चलो वो गंगा जी की उसमें बन रहे, गंगा जी की पावन धरती पर हमारी प्रधानमंत्री की आपकी निधि की सड़क बन जाएगी, आपके प्रयासों से बहुत अच्छी बात है। और महानेपुर के लिए आप दोबारा प्रस्ताव कर दीजिए। महानेपुर मीननगर और माहिमपुर की सड़क का आप जहां बैठे भाई साहब, यही हमने उद्घाटन करवाया। यही से वह पत्थर जो वहां लगे हैं उसका शिलान्यास उद्घाटन सब यही से हमने बैठ करके अपने करकमलों तो माननीय सांसद जी के करकमलों द्वारा यही कराया था अपने यहाँ। तो जो भी हमसे हुआ है क्षेत्र के लिए बराबर किया। अधिक लोगों के साथ, गरीबों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में हम न्याय पीढ़ी बनना चाहते हैं कि लोगों की नजर में कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, ये तो अलग की बात हो गई। इसको तो लोग कहते हैं कर नहीं पाते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं
हम नए पीढ़ी बनकर के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इसी मतलब कामना के साथ हम वहाँ चुनाव लड़ने गए। हमको भरोसा है कि वहाँ के लोग हमको साथ देंगे और हम भी उनके लिए ऐसा करेंगे, चाहे आवास योजना हो, चाहे जो भी हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनको हम हर कीमत से माननीय सांसद जी के, विधायक जी के या किसी के प्रयास से लाने का काम करेंगे और अपनी जनता की सेवा सच्चे मन से और ईमानदारी से करेंगे। आरक्षण को लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर?